जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है और ड्राइविंग लाइसेंस भारत में कितने प्रकार के होता है। दरअसल हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस भारत में 4 प्रकार के होता है। पहले हम बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनता किस तरह। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इसमें हमें कुछ टेस्ट देना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस हमें परिवहन विभाग द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि भारत में कितने प्रकार के लाइसेंस होता है। तो देखिए, भारत में 4 प्रकार के लाइसेंस होता है। पहला मैं लिखा हूँ लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस का मतलब ये होता है जब कोई भी व्यक्ति नया रहे, नया माने समझ सकते हैं शुरू शुरू, जब कोई भी व्यक्ति अपना शुरू शुरू जाता है लाइसेंस बनवाने के लिए, वहां पर उसका बनता है लर्नर लाइसेंस। लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। जब आपको ये लाइसेंस बनवाने के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें आपको कुछ टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आप अगर जो पास हो गए तो आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा, है ना। और उस टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा, शायद ट्रैफिक से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको। अगर उस टेस्ट में आप पास हो गए तो आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। और हम समझते हैं इसका अवधि कितना दिन का होता है, तो इसका अवधि होता है 6 महीने के लिए। सिर्फ 6 महीने के लिए इसका अवधि होता है लर्नर लाइसेंस का। और एक बात और इसमें है, जब भी आपके पास लर्नर लाइसेंस है और आप कभी भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपके गाड़ी के ऊपर एल का ये सिंबल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब एल जब लगेगा तो एल का मतलब होता है लर्नर। अगला आदमी देख करके समझ जाएगा क्या कि ये जो आदमी चल रहा है आगे, उसका जो है एल का सिंबल लगा है, क्योंकि वो सीख रहा है। उसीलिए हमें इस गाड़ी से दूर रहना चाहिए। इसलिए आप लोग को क्या लगा देना चाहिए, अगर जो लर्नर लाइसेंस आप लोग के पास है तो गाड़ी के ऊपर एल का सिंबल लगा देना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर परमानेंट लाइसेंस। यह लाइसेंस सबसे ज्यादा अधिक उपयोग होने वाला ये लाइसेंस है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ परमानेंट लाइसेंस। इसका अगर जो उपयोग बोलूँ तो सबसे ज्यादा अधिक अधिक मतलब इसका उपयोग होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसको एक आरटीओ की तरफ से टाइम लिया जाता है। अगर ये मान के चलिए कि आपको ये लाइसेंस आपके पास पहले होना चाहिए लर्नर लाइसेंस, उसके बाद से ही आप बनवा सकते हैं इसमें परमानेंट लाइसेंस, ठीक है। और अगर जो ये लाइसेंस बनवाना है तो आपको एक आरटीओ की तरफ से टाइम लेकर के क्या देना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो आपका क्या बन जाएगा, परमानेंट लाइसेंस बन जाएगा और आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल लाइसेंस, यह एक कमर्शियल लाइसेंस एक नाम है। और देखिए, कमर्शियल लाइसेंस हम किस किस वाहनों के लिए उपयोग करते हैं, किस किस वाहनों के लिए ये बनता है कमर्शियल लाइसेंस। तो कमर्शियल लाइसेंस बनता है व्यवसायिक वाहनों के प्रयोग करने के लिए, यह कमर्शियल लाइसेंस बनता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि ट्रक ट्रक व्यवसायिक, यानी ट्रक से आप कमा सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्रक के लिए, अगर आप ट्रक चलाते हैं तो आपके पास कौन सा होना चाहिए, तो कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। जैसे ऑटो अगर चलाना है तो कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत है। बस चलाना है तो कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत है, ठीक। और इत्यादि इसमें बहुत सारा आता है ना। और अगर हम इसका बात करें तो इसका 3 श्रेणी होता है। 3 श्रेणी बोले तो भारी गाड़ी के अलग इसमें बनता है और हौला गाड़ी के अलग इसमें बनता है, ठीक है। और इसके बाद से उसमें डिस्कस होते रहेगा, टेम्पू है कि ट्रक है कि ट्रैक्टर है, इसमें 3 श्रेणी बांटा गया है, ठीक है। अगर ट्रक चलाते हैं तो उसमें तो भारी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल परमिट लाइसेंस। इंटरनेशनल परमिट लाइसेंस क्या होता है, अगर ये बाबू आप चाहते हैं कि हम अदर कंट्री में जाकर के गाड़ी चलाएं, अगर चाहते हैं कि अदर कंट्री में हम जा करके गाड़ी चलाएं, जैसे भारत से निकल करके आप विदेश में जा करके गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल परमिट लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ यही नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास और एक लाइसेंस होना चाहिए जिसका नाम है परमानेंट लाइसेंस। परमानेंट लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप विदेश में गाड़ी चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा नॉलेज वाला वीडियो लेकर के आता रहूंगा। और यह वीडियो केवल स्टूडेंट के लिए नहीं है, यह वीडियो कोई भी देख सकता है, जिसके मतलब जिसका मन जो लाइसेंस के बारे में नॉलेज लेना चाहता है, ये वीडियो को देख सकता है। जय हिंद।